हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपने सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनवीएस, एमपीटेट, एचटेट, रीट, कोई सा भी टीचिंग एग्जाम्स का पेपर आप उठा के देख लीजिए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। और अगर देखा जाए तो ये सीटेट और टेट के लिए जो 2021 में होने वाला है, ये दोनों पेपर, उसके लिए ये स्पेशल है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हर एक बच्चा जो है वो भिन्न भिन्न क्यों होता है, आखिर क्या कारक होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, क्या क्या राय थे उनके व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें तो कोई भी 2 व्यक्ति वो कभी समान नहीं हो सकते। ठीक है, यानी उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप एक इमेज देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है तरह तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और ये ऐसे लोग होंगे जो ऐसे लोग नहीं होंगे जो एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। और ये शक्ल से ही नहीं, इनका इंटरेस्ट अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनकी सोसाइटी अलग है, इनका एप्टीट्यूड अलग है, यानी सब अलग अलग है इनका। ठीक है, इनका मतलब कि हम सभी जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा या हर व्यक्ति सेम तरह से सोचे या फिर सेम तरह से वो निर्णय ले। सबकी आवश्यकताएं भी अलग हैं, सबकी नीड्स भी अलग हैं। ठीक है, तो यही होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, उनके थॉट प्रोसेस अलग हैं। यही होती है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता। बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस एक बार समझ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि देखिए अगर ट्विंस भी होते हैं तो वो भी, उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनकी शक्ल आपको एक जैसी लगती है, पर उनके जो गुण होते हैं, जो उनकी भाषाई क्षमता होती है, जो संज्ञानात्मक विकास उनका होता है, जो संवेगात्मक विकास होता है, वो भी अलग अलग होता है। यानी कि वो भी हर एक क्षेत्र में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये देखिए, आपको ट्विंस की फोटो में दिखा रही हूँ, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 ट्विंस हैं। ठीक है, यानी कि जुड़वा बहनें हैं। अब इनकी शक्ल तो आप लोगों को एक जैसे ही दिख रही होगी, लेकिन इनके नीड्स अलग हैं, इनका इंटरेस्ट अलग है, इनका एप्टीट्यूड अलग है, इनकी बुद्धि अलग है। ठीक है, यानी ये लोग भी समान नहीं है, ये लोग भी आपस में भिन्न भिन्न हैं, ये लोग भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न समानताएं, क्योंकि इनकी शक्लें क्या हैं, एक जैसी दिख रही है ना, फिर भी आपस में जब भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। आइए, तो देखिए, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। क्लियर। देखिए, क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो होता है, जब वो जन्म लेता है तो अपनी किसी विशेष गुण के कारण, ठीक है, विशेष शक्तियों को लेकर वो जन्म लेता है। ठीक है, और ये विशेषताएं कैसे मिलती हैं, उसको अपने माता पिता से मिलेंगे या फिर वो पूर्वजों के द्वारा उन विशेषताओं को प्राप्त करता है। और इसी के साथ क्या होता है, पर्यावरण का भी छात्र के डेवलपमेंट पे, विकास पे बहुत ही प्रभाव डालता है। अतः जो है, हम कह सकते हैं कि सभी छात्र जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, एक अगर कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में भी हमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक व संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। क्लियर। तो देखिए, कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत करी थी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, अगर किसी भी स्टेट का टेट का पेपर आप उठाकर देखेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता में इनके अनुसार पूछ लिया जाता है, यानी इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में क्या बात करी थी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा
स्किनर के बारे में बात करेंगे। स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य, उसे नहीं, यहाँ पे से रहेगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। मतलब जिसका माप किया जा सकता है वही क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, इनके अनुसार भी बहुत पूछा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है। क्लियर? ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने कहा था। तो याद रख लीजिएगा, केवल इतना याद रखिए कि शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखी जाती है, ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने कहा था। क्लियर? अब टायलर के बारे में बात करते हैं। टायलर ने क्या कहा था? तो टायलर ने कहा था शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इन्होंने जितनी सारी विशेषताएं होती हैं उनका वर्णन कर दिया है, यानी शरीर का आकार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, शारीरिक गति संबंधी क्षमता क्या होगी, बुद्धि क्या होगी, उपलब्धि क्या होगी, ज्ञान क्या होगा, रुचि क्या होगी, इन सब को क्या कहते हैं? हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है, ठीक है। ये कभी मत भूलिएगा, पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन या सर्वप्रथम बात किसने करी थी? तो वो किसने करी थी? गाल्टन ने की थी, ठीक है। गाल्टन ने ही सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में चर्चा करी थी। क्लियर? अब देखिए ये तो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अपने कथन रखे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम सभी के कथनों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत हम किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि हम संपूर्ण व्यक्तित्व को हमें आधार मानना होगा इसमें अंतर करने के लिए, ठीक है। तो ये था, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं व्यक्त करी थी। आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभावी कारक क्या होते हैं, ठीक है, यानी किन किन कारकों से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसके उपलब्धि पर पड़ती है। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती। बिल्कुल, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव जो होता है वो सीखने पर भी पड़ता है, यानी अधिगम पर भी पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारणों को जान लेते हैं, और इसके कारण क्या होता है? सीखने की जो हमारी क्रिया होती है कहीं ना कहीं वो जरूर प्रभावित होती है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो कारक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कारक यहाँ पे बताया गया है वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम कैसे कारक बन गया है व्यक्तिगत विभिन्नता का? तो ये देखते हैं कि वंशानुक्रम में सभी जीन्स सम्मिलित हैं, ठीक है। वे सभी जीन्स सम्मिलित हैं वंशानुक्रम में, जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होती है। इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का हस्तांतरण होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बातें करी जा रही है? देखिए वंशानुक्रम एक प्रकार के परंपरागत शक्ति है। क्यों है? अब ये माता पिता और पूर्वजों के द्वारा ही तो स्थानांतरित होते रहता है, और इसमें देखिए शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और आपको मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम सबका जीवन जो होता है वो एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी ऐसा क्या कारण आ जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर, हम लोगों में विभिन्नताएं आने लगती हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है? वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम कैसे कारण बना ये देख लेते हैं। देखिए कुछ अब यहाँ बोला जा रहा है कि शारीरिक परिवर्तन भी आपको दिखने को मिलेंगे और मानसिक परिवर्तन भी, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो लंबी हाइट के होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है,
तो बच्चा भी कैसा होगा, एक वंशानुक्रम के कारण उसके अंदर एक जो गुण आएगा तो वो भी लंबा होगा, ठीक है। और यदि उसके मम्मी पापा छोटे होंगे तो वो भी छोटा होगा, गोरे होंगे तो गोरा होगा और काले होंगे तो काला होगा, ठीक है। तो ये है वंशानुक्रम। अगर जो है मम्मी पापा कम बुद्धि लब्धि वाले हैं तो बच्चा भी वंशानुक्रम जीन्स जो आएगा, यानी जीन्स जो सम्मिलित रहेगा बच्चे के अंदर, तो वो माता पिता के गुण को ही, या पूर्वजों का जो एक गुण आएगा उसके अंदर, तो वो भी मंद बुद्धि का रहेगा या कम बुद्धि लब्धि का रहेगा, ठीक है। तो यानी वंशानुक्रम बहुत ही मेन फैक्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने का। क्लियर? यानी जैसे हमारे माँ बाप हमारे पूर्वज रहेंगे वही गुण जो है वो हमारे अंदर भी विकसित हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं वातावरण। वातावरण देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने का, क्योंकि जिस तरह हमारा वातावरण रहेगा उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार रहेगा, हमारा रहन सहन रहेगा, हमारा विचार रहेगा, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन व विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना आवश्यक है। अब देखिए क्या होता है, वातावरण बहुत ही मेन फैक्टर होता है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने का। जैसा आपको परिवेश मिलेगा, जैसा आपको माहौल मिलेगा, वैसा ही आप बन जाएंगे। अगर आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहां चोरियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण का जो एक इफेक्ट रहेगा वो आपके अंदर जरूर आएगा, ठीक है। और अगर आप पढ़े लिखों के बीच में रह रहे हैं तो आपको अच्छे विचार मिलेंगे देखने को, आपका जो रहन सहन होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करता है व्यक्तिगत विभिन्नता में। नेक्स्ट हम चलते हैं आयु व बुद्धि पर। देखिए आयु व बुद्धि क्या होती है कि अगर हम छोटी एज के हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी बुद्धि लब्धि जो होगी वो कम होगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी हमारी बुद्धि लब्धि भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आयु व बुद्धि के बारे में हम देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है आयु व बुद्धि भी होती है। आयु के साथ साथ बालक का मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास होता है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे बच्चा आयु में बड़ा होते जाएगा उसका विकास जो होगा, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, वो विकास अपने आप होता जाएगा। और बुद्धि क्या होती है, जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बना देती है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर एक ही माता पिता के 2-3 संतानें हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब प्रतिभाशाली बुद्धि के ही निकलेंगे, ठीक है। उनमें से किसी की बुद्धि लब्धि अत्यंत तेज हो जाती है और किसी की बुद्धि लब्धि बिल्कुल ही कम हो जाती है। क्लियर? और आयु के साथ साथ उनकी क्या होती है, सभी प्रकार की जो विकास सभी प्रकार का होता है वो होते जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे शिक्षा व आर्थिक दशा। देखिए शिक्षा बहुत ही बड़ा फैक्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाने के लिए, क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति से मिलेंगे और आप एक अशिक्षित व्यक्ति से मिलेंगे तो दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो अपने आप ही, ये तो सबसे बड़ा कारक है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। आप दो व्यक्तियों में बहुत ही आसानी से आप पहचान जाएंगे कि कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है। देखिए क्या कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति को गंभीर व विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है, और निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी क्या करती है, सभी प्रकार के दुर्गुणों का कारण मानी जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या बाल अपराधी बच्चे जो होते हैं अपराध करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो होती है वो गरीबी एक कारण बन जाती है इन सभी दुर्गुणों के लिए, ठीक है। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, बेबस हो जाते हैं। यानी कि गरीबी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है उनको बाल अपराधी बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लिंग भेद। देखिए लिंग भेद जो है वो सबसे बड़ा कारक है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करने का, क्योंकि जब हमारा लिंग भेद ही है, लड़का और लड़की में हम शारीरिक बनावट जब अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है कि उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता अपने आप देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास के कार्य क्षमता में अंतर मिलता है, ठीक है। यानी कि ऐसा बोला जाता है कि लड़के बहुत लंबे होते हैं लेकिन लड़कियां उनसे हमेशा छोटी होती हैं, ठीक है। और फिर आपने सुना भी होगा, देखिए कई जगह ये सुनने को मिलता है कि लड़कियां जो है उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और लड़के जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं, जबकि लड़कियां मैथ्स में कभी आगे नहीं जाती हैं। ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लड़के गणित और विज्ञान में बालिकाओं से हमेशा आगे होते हैं, लड़कियों से हमेशा आगे होते हैं, जबकि लड़कियां क्या करती हैं, सुंदर
मतलब कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये लिंग भेद है, इसका ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जाति, प्रजाति व देश के बारे में। देखिए जाति, प्रजाति और देश के बारे में अगर हम बात करें तो एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और प्रजातियों में भी अंतर होता है। भारत में आर्य व द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। विभिन्नता के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो देखिए कैसे नहीं कठिनाई होती है, देखिए जब आप अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो बड़े काले काले वो लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर उनकी जाति का, उनके प्रजाति का और उनके देश का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शीत प्रधान देशों के लोगों को देखेंगे तो बड़े गोरे गोरे, बहुत चिकने चिकने वो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारक होता है जो हमें लोगों को पहचानने में बहुत ही मदद करता है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो निग्रो प्रजाति की अपेक्षा जो होती है वो श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान होती है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती हैं। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक कारक हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार के बारे में कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या है। आइए ये देखते हैं। इसमें है सबसे पहले है आपका शारीरिक भिन्नताएं, ठीक है। यानी कि फिजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता में फिजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लिंगीय पद को अगर हम अलग ना लेकर शारीरिक भेदों के अंतर्गत ही ले रहे हैं, ठीक है। इस दृष्टि से देखिए कोई स्त्री होती है यानी कि कोई मेल होता है तो कोई फीमेल होता है, ठीक है। यानी कोई स्त्री होती है फीमेल होती है और कोई मेल होता है यानी पुरुष होती है, ठीक है, या पुरुष होता है सॉरी। और इस आधार पर बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष इन सब में हम अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। यहाँ तक कि देखिए जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते हैं। शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर अगर बात करी जा रही है तो जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते। अभी हमने पीछे बात भी करी थी। तो शारीरिक अंगों की दृष्टि से किसी अंग की कमी हो सकती है या किसी अंग का विशेष उभार कह सकते हैं कि हो सकता है। या फिर अगर रंग की दृष्टि से देखें तो कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, ठीक है, और कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो शारीरिक विभिन्नताएं भी बहुत हैं, ठीक है। तो शारीरिक भिन्नताओं में इतना आप कह सकते हैं कि कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है। आपने देखा होगा किसी की नाक थोड़ी चपटी होती है, किसी की नाक थोड़ी लंबी होती है, किसी की आंखें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। और हम स्कूल में देखते थे कि कोई भी आप नाम ले लीजिए तो कोई बड़ी होती थी, जैसे कोई बड़ी रिया होती थी, कोई छोटी रिया होती थी। इस तरह से हम क्या करते थे, तो इस तरह से उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती थी। क्लियर। सेकंड है आपका सामाजिक भिन्नताएं यानी कि सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए सोशल डिफरेंसेस में बात करते हैं। देखिए एक होते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग और एक होते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग, ठीक है। यानी एक के अंदर क्या होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा सामाजिकता पाई जाती है। समाज क्या कहेगा, समाज में ये होगा, समाज में वो होगा। और कुछ लोग समाज से इतनी दूरी बना के रखते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है कि आखिर समाज में चल क्या रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एक रूम में खुद को बंद किए रहते हैं, सिर्फ अपने काम से मतलब है। और कोई होता है जो सबसे बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, वो सबसे मिलता है, जुलता है, ठीक है। तो ये सामाजिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। आगे हम देखेंगे बौद्धिक भिन्नताएं यानी कि इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में। देखिए हर एक बच्चा जो होता है या फिर आप ट्विंस को ही ले लीजिए, वो जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो दिखने में समान रहेंगे लेकिन उनमें भी बौद्धिक क्षमताएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। अब जैसे हमारे क्लास में अगर हम छोटे थे, जब पढ़ाई करते थे, तो कोई बच्चा था जो बहुत ही एवरेज बुद्धि का होता था, ठीक है, और कोई बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता, बहुत ही जल्दी वो चीजों को समझ लेता था। लेकिन उसी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको चीजें कभी समझ आती ही नहीं थी, ठीक है, और या तो उनको समझ आती भी थी तो बहुत ही देर से समझ में आती थी। तो हर इंसान का जो बौद्धिक क्षमता जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रकार आप कह सकते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दिखाती है, ठीक है। यानी कि बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से ही हर एक व्यक्ति को हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक विभिन्नताएं यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए सांस्कृतिक विभिन्नताओं में क्या होता है कि आप किसी भी देश में चले जाएंगे, हर एक देश का
कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ लव मैरिज को अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इजिली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप बाहर विदेशों में चल जाएंगे या किसी और देश में जाएंगे तो वहां लव मैरिज बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, ठीक है। लेकिन हमें लेकर क्या चलना है, अपनी संस्कृति लेकर चलनी है, अपना कल्चर लेकर चलना है, ठीक है। तो ये होती है सांस्कृतिक विभिन्नताएं। फिर बात करते हैं नैतिक विभिन्नताओं की। देखिए नैतिक विभिन्नताओं में क्या होता है कि नैतिकता यानी कि सही क्या है गलत क्या है, यही तो होती है नैतिकता। तो देखिए दो बच्चे हैं, आप एक को सिखाएंगे कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, वो समझ जाएगा कि हाँ चोरी करना गलत बात है और हम नैतिक कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा जो होगा उसको नहीं लगेगा कि चोरी करना गलत बात है और वो क्या करेगा, चोरी करते जाएगा, ठीक है, या क्योंकि उसको नहीं समझ में आएगा कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। तो नैतिकता क्या है, जैसे कि आप परहित करिए, दूसरों का भला ही करिए, ठीक है, ऐसा कर्म करिए जिससे दूसरों का भला हो। और जो आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कैसा कार्य हो गया, अनैतिक कार्य हो गया, ठीक है। अब जैसे ये नैतिकता देखिए आदिकाल से देखने को मिल जाएगी आपको, बहुत ही पुराने टाइम से ये नैतिकता जो है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए क्या होता है कि रावण और विभीषण दो भाई थे, एक जो था वो राम के प्रति विद्रोह करने उठा था, यानी उसको नजर ही नहीं आ रहा था कि राम में अच्छाई क्या है। और एक विभीषण था जो राम का भक्त था, ठीक है, राम का भक्त, बहुत बड़ा भक्त था, तो उसको कुछ ना कुछ अच्छाई नजर आई, ठीक है। यानी एक नैतिकता के मार्ग पे चल पड़ा और एक अनैतिकता, जो जबकि लेकिन क्या थे, दोनों भाई थे, ठीक है। तो और फिर हम बात करेंगे प्रजातीय भिन्नताएं। प्रजातीय भिन्नताओं में देखिए यहाँ पे वर्णों की बात हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पुराने समय से जो आर्य थे, शक थे, उनकी भी प्रजातियां अभी भी आगे चलती जा रही हैं, तो उनको देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं धार्मिक विभिन्नताएं। अब धार्मिक विभिन्नताओं में क्या होता है कि जैसे किसी धर्म में आपने देखा होगा कि अरे बाप रे, हमारे धर्म में चींटी मारना भी पाप होता है, ठीक है, वो चींटी भी मारना वो पाप समझते हैं। लेकिन किसी धर्म में आप देखेंगे मुर्गा या मुर्गे की बलि चढ़ाई जा रही है, बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है। ये क्या है, ये धार्मिक विभिन्नताएं ही तो हैं, ठीक है, ये रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। किसी में हम चींटी तक नहीं मारते हैं, पाप समझा जाता है। किसी में हम मांस नहीं खाते हैं, पाप समझा जाता है। और किसी में मांस एक फैशन बन गया है खाना, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये भी अलग करती है लोगों को धार्मिक विभिन्नताओं के आधार पर, ठीक है। तो ये थे देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कुछ प्रकार, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करके मैं चल रही हूँ कि आज से इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे। और जो हमारा एक CDP का टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो आप उनको जरूर कर लीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।